शलोम जय मसीह की। शालोम जय मसीह की एवरीवन। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल वेदर है बिल्कुल रूथ, है ऐसा ना। ही है। पाकिस्तान याद आ रहा है। पाकिस्तान मुझे लाहौर। 2 दिन पहले बहुत याद आया, लाहौर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन थैंक गॉड कल भी बेहतर हाँ था और हाँ। आज भी बेहतर और है। सरफराज बता रहे थे कि जो टेम्परेचर यहाँ का था वही कराची का था, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का था। एक दिन तो बल्कि लाहौर में कम था, यहाँ पे ज़्यादा हो गया था। है। बिल्कुल अच्छा। किसी एक टाइम में ऐसा हुआ था। हाँ हाँ, हम्म। वाह। इस वेदर को खूब एंजॉय कर रहे हैं एंड इस वक्त मुझे अच्छा लगता है कि बाहर जाने का ज़रा दिल करता बिल्कुल है, ऐसा थोड़ा है। सा शॉपिंग कम, लेकिन पिकनिक पे जाएं, फैमिली के साथ आउटिंग करें और फिर दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदाम। हम जब खुदाम तेरे पास आए हैं तुझसे सीखने के लिए खुदाम, जैसे खुदाम तू रसूलों को इकट्ठा करता और खुदाम तू उनको तालीम देता, आज हम भी खुदावंद आपके प्यारे पाक रूह से तालीम लें। खुदावंद जो भी हम कहें खुदावंद, इससे ज़िंदगियों का सुधार हो खुदावंद, हम सबको कुछ सीखने के लिए मिले खुदावंद। हम खुदावंद एक अच्छे गवाह बनने वाले हों तेरे कलाम को लेकर खुदावंद। हम सब की मदद करना, बल्कि जो कैमरे के उस पार हैं उनकी भी मदद करना, अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो चले, आज जो हम बात करने वाले हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारे भी बाइबल सामने है, इसमें से हवाले देखेंगे। आज ठीक हम है बात करें कि जब हमारे व्हेन रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टॉप स्पीकिंग, उर्दू में इसको कैसे कहेंगे। कि जब जो सगे बहन भाई हैं ओहो। जिनका ब्लड रिलेशन है, हम्म। तो बड़े हो कि उनमें ऐसी नाराज़गियाँ आ जाती हैं कि वो बात करना ही एक दूसरे से बंद कर देते हैं। ओ। ईयर्स हो जाते हैं, मंथ्स हो जाते हैं, हम्म। तो वो बिल्कुल बहन भाई आपस में बात ही नहीं करते कि छोटी सी बात है, इस बात की वजह से नाराज़गी, हम्म। बस हमारा आज के बाद मिलना गिलना बंद। तो इस एक सेंटेंस पे वो बात करना बंद कर देते हैं। तो पहला हवाला हम देखते हैं, ज़बूर 133 उसकी पहली आयत। क्योंकि अब हम जब अच्छी खबर हमारे पास है तो हम कैसे लोग, खुदा कहता है तुम हो गए जब इस कलाम को लेकर जाओगे। रूथ जब तक निकाल ले इंग्लिश आप इंग्लिश में उर्दू में, हाँ जी मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। बिहोल्ड हाउ गुड एंड हाउ प्लेजेंट इट इज़ फॉर ब्रदरन टू ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी। क्योंकि जो यूनिटी है वो बरकत लाती है। जी आप पढ़ें। ज़बूर 133 उसकी पहली आयत है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। क्या समझते हैं हम इस आयत वाह, से। हम्म। कि खुदा भी ये चाहता है का कि खुदा, ये खुशी की और अच्छी बात है। सही बात है, खुदा यूनिटी चाहता है, बिल्कुल। खुदा प्यार चाहता है। इससे हमारी ताकत बनती है, इससे हमारी खूबसूरत गवाही बनती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम ये काम करते हैं तो हम लोगों के दरमियान खुदा की खूबसूरती को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि खुदा से हम दूर थे ना, खुदा हमारी जुदाई थी, लेकिन खुदा ने हमें जुदा थोड़ी रखा, अपना इकलौता बेटा उसने कुर्बान कर दिया। हर ऐसे चीज़ में यीशु की सेक्रीफाइस आती है, हर चीज़ में खुदावन ने यानी कि ऐसा रोल दिखाया है कि हमें फॉलो करने की ज़रूरत है यीशु के, जैसे खुदावन यीशु मसीह हैं। अच्छा, आज हम किसी कलीसिया की बात नहीं कर रहे, या हम किसी मेंबर की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, या कोई जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसकी नहीं। आज हम अपने सगे बहन भाइयों की बात कर रहे बिल्कुल। हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दिस फोर, हम 5 जने हैं, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। और आप? हम लोग 4, 2 हाँ? बहनें और 2 भाई। 2 बहनें और 2 भाई, दैट्स लवली। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको टच करेगा, क्योंकि मैंने देखा कि हर फैमिली के अंदर जो है नाराज़गी है, बहन भाइयों से नाराज़गी है। और कई बार कई तो कहते हैं कि मुझे जैसे 35 साल हो गए, मैं कहती हूँ कि मेरी नहीं बात हुई। किसी को शायद महीना हुआ है, 2 साल हुए, डेकेड, कितनी भी देर हो सकती बिल्कुल। है, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम अपने बहन भाइयों से, रियल बहन भाइयों से फिर से मिले और उनसे कनेक्ट करें, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है उनके बिल्कुल। साथ। हालेलुया। और हम उनके साथ अपनी फैमिली एल्बम्स शेयर करते हैं। हाँ, बहुत यादें कितनी हैं। कितनी यादें हैं बिल्कुल ना। ऐसा ही और है। ढेर ढेर एल्बम्स बनी होती हैं। मेरा ख्याल है कई लोग तो वो एल्बम्स को खोलते भी नहीं अब, क्योंकि वो रोते हैं, उनको दुख होता है। हाँ। शायद किसी ने अपने बहन भाइयों की घर से तस्वीर उतार के रख दी हो फ्रेम में, लेकिन उल्टा करके रख दिया, लेकिन वो आपके दिल में उल्टा नहीं है, आपके दिल में क्योंकि बस। इतने साल इकट्ठे एक एक जगह पे बैठ के खाना खाया होता हाँ है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक और साथ खेले होते खेले हैं, होते हैं, बेड्स पे सोए होते हैं सही इकट्ठे। बात है। और कपड़े जब बहन बहन के बिल्कुल ऐसा ही है।
मेरा एक दूसरे के कपड़े पहने होते हाँ हैं, सही बात तो है, इतनी सादा मेमोरीज हैं, इतना होती है। क्लोज एक रिलेशन है। सही तो बात है। वाकई ये बहुत पेनफुल है कि पेनफुल, सेम टेबल पे खाना खाना, कपड़े शेयर करना, ये सारी बातें, लेकिन अब क्यों इतनी नाराज़गी हो गई है। और ख़ास तौर पे समर में खेलना, हम लोग इसी कंट्री में बड़े हुए हैं, तो मुझे जब समर आती है तो मुझे गार्डन में प्ले करना, वाटर फाइट्स, और फिर आइस पॉप्स जो फ्रीज़र से निकाल के लेके जाना, और माँ ने फ्रीज़र फुल कर देना कि बच्चे गर्मियाँ खेल रहे हैं, हैं खेलने तो में आइसक्रीम खाएंगे, और वाटर बॉटल्स रख देनी कि ठंडा पानी पिए। ये सारी बातें हम एक साथ करते थे, क्योंकि खुद माँ चाहती थी कि फैमिली हमेशा पेरेंट्स चाहते इकट्ठी थे रहे। लेकिन अबलीस ने जो काम करना होता है तो किसी ना किसी इंसान के ज़रिए वो कर ही लेता है। और आपको पता है रुथ, सबसे ज़्यादा पेन जब बच्चे आपस में बात नहीं करते, तो सबसे ज़्यादा पेन माँ और बाप कैरी पेरेंट्स करते की हैं। है, बिल्कुल। तो जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8 में, पहली पैदाइश की किताब में ही हम देखते हैं कि शुरू से ही जब ख़ानदान का आगाज़ हुआ, तो दो भाइयों को, रूथ इसको एक्सप्लेन करेंगे जब आप इस हवाले को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगी आप इस पे थोड़ा सा बोलें। 4:8। यस, निकाल हाँ लिया। जी, हाँ जी, पढ़े आप। मैं पढ़ूं? पैदाइश चैप्टर 4 वर्स 8। और काइन ने अपने भाई को कुछ कहा, और जब दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तो लाइक ये पहला खानदान था, और खुदा खानदान बनाता है, लेकिन शैतान ने यहाँ पे भी मतलब इन्वॉल्व हुआ, काम किया। और ये सगे भाई थे, इनका ब्लड रिलेशन था, वही जी। जो हम बात कर रहे जी हैं। जी जी जी। और एक बात पे उन्होंने उसे भाई ने भाई को ही कत्ल कर दिया, देखो, और थोड़ा बहुत नहीं नुकसान किया, जान जान से ही मार मार दिया। वाह। कुछ देखिए, यहाँ हसद की भी एक स्पिरिट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, हसद, ये आप टच गुस्सा, करें। बिल्कुल। और ये चीज़ें जो हैं, ये जब आ जाती हैं तो फिर गुस्से में इंसान फिर कुछ बाद में चाहे पछताए, बचता है, लेकिन उस लेकिन वक्त बिल्कुल एक अबलीस जो टाइम है वो अभी हावी वो हो काम जाता करवा है, देता कर है, देता है। बिल्कुल। जेलसी, ये सही बात आपने कहा। फिर कंपैरिजन, उसने कंपेयर किया, कंपैरिजन एंड भी आज कंपैरिजन, भी ये स्पिरिट काम ओ कर रही हो है, बहुत बहुत जेलिसी शिद्दत भी से। और कंपैरिजन भी। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें हम देख सकते हैं कि बाइबल में शुरुआत में ही हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, यूसुफ उसके भाइयों की बिल्कुल बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल। और यहाँ पे भी एक जेलिस की स्पिरिट कह सकते हैं बहुत कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी जेलसी हाँ, की, बिल्कुल। अच्छा, ये हवाला हम लेते हैं जेनेसिस 37:4, उसके देख लेते हैं। पैदाइश की किताब उसका 37 बाब उसकी 4 आयत। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों में से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। ओह, दिस इज सो और यहाँ पे कॉमन। क्लियर लिखा हुआ है, वो हाँ उससे जी, बुग़्ज़ रखने लगे। और बुग़्ज़, इट्स अ जेलसी। जेलस, मक्कार, आई लाइक दैट, मक्कार। ये जो बदरू है ना, इसको अरेस्ट कराना है आज हमने, हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में। तो थोड़ा सा बता दें यूसुफ की कहानी, थोड़ी सी, ताकि क्योंकि हमारे कई नए भी होते हैं व्यूअर जो सुन रहे होते हैं, शायद उनको नहीं पता तो था। यूसुफ जो है वो याकूब का बेटा था। जी। तो याकूब अपने बेटे यूसुफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हाँ, बिल्कुल। तो भाई उससे जो है वो उससे जेलिस करते थे, और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्लान भी बनाए। लेकिन चूंकि खुदा का प्लान जब यूसुफ के साथ था, तो उनके प्लान्स जो है ना, वो एक बाइबल में वर्स है, खुदा बुराई में से भी भलाई पैदा करता है। सही तो बात है। उन्होंने तो इसे बेच दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि यही अपने भाई के पास पहुंच के खुराक लेने के लिए, ऐसा कि ही है। खुदा ने उसे इतनी बरकत दे दी, इतना उसे सरफराज कर दिया, लेकिन चूंकि उनके दिल में एक हसद था, तो वो खुद ही उसको उन्होंने फेस किया और उसमें से गुजरे, और खुदा ने यूसुफ को सरफराज कर दिया। वाह, प्रेज गॉड। सो इसका रिजल्ट ये देखते हैं कि जो शायद अभी तो आपको आपके घर का जो मसला है नहीं समझ आ रहा होगा, बहुत गुस्सा होगा, लड़ाई चल रही होगी, फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, दिस दैट दी अदर, बट लेकिन अगर आप खुदा पे जैसे यूसुफ ने भरोसा रखा, तो उसको फिर सोल्यूशन भी खुदा ने निकाला, बल्कि सारी फैमिली के लिए, नॉट जस्ट फॉर हिम। तो खुदा वो कहता है सारी फैमिली को निकाला। उसने ड्रीम भी देखा और खुदा ने उसे इस्तेमाल। यहाँ पर एक बात मेरे ज़हन में ये भी आ रहा है कि जब हमें फील हो जाए कि कोई हमारा बहन भाई हम लोग हमसे जेलिस हो रहा है, या इब्लीस उसकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन आ रही है, बजाय बदला लेने के आप रिलैक्स होके खुदा पे भरोसा, उनके लिए बरकत ही चाहिए, क्योंकि
यूसुफ ने भी ऐसा किया, यूसुफ ने बदला, वो छोटा भी था, हम्म। उसने बदला नहीं लिया, हम्म। उसने और गुस्सा नहीं किया, आपने एक गाली दिया तो दो और नहीं का दे दी, बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं बोलते तो मैं भी कभी फोन नहीं करूंगा, तो हम्म। उसने मुकाबला नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, खुदा ने उसके लिए बेहतर किया। बिल्कुल। और वो भी एक फॉरेन लैंड में है ना, जहाँ बुतप्रस्त लोग थे, बिल्कुल, जहाँ मतलब भी इतना ज्यादा बाप भी पास नहीं नहीं था, था, कोई कोई भी फैमिली नहीं, और पास इतना नहीं थी। यंग था, ही वाज सो बिल्कुल, यंग। तो मैं अभी अब सोच रही थी, आप बात कर रहे थे कि जैसे ऐसी बहुत सारी जिंदगियां हैं जिनके आसपास उनके अंदर इतना ट्रैश है, इतना गंद है, गुस्से का गंद है, रिजेंटमेंट है, गॉसिप की है, बुराई करने की है, किसी चीज़ को अच्छा नहीं कहना, ये सारी चीज़ें, ये ट्रैश है, गंद है। अगर इसको एक एक करके खुदा उनको कहेंगे ना निकाल, तो खुदा उनका रूह आपकी मदद बिल्कुल करेगा ऐसा और ही है। आपको क्लेंस करेगा। और जोसेफ हम सीखते हैं कि ही इज़ वेरी हम्बल, कितनी उसने सफरिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने याद रखा। और जब मुझे इसकी बात ये बड़ी टच करती है, जब वो कहते हैं कि भाइयों को दिखा मिला तो अलग से होके अलग से रोने रोने लगे। लगा, ओए, बिल्कुल। वो एक पंजाबी में एग्जाम्पल है, ओ पंजाबी में एक मिसाल हो। है, नवा नालो मास नहीं जुदा हुंदा। ये हाँ। कि कुछ भी हो जाए, नाराजगियां चीजें होती हैं, या। लेकिन एक टाइम आता है, चाहे वो सालों के बाद आए, कि हाँ। आपको फील होता है कि ये मेरा अपना है। सही बात है। और खुदा ऐसे आंसुओं को ऑनर करता है। बिल्कुल, तो अगर आप अपने बहन भाइयों को याद करते हैं, डोंट वरी, क्राई, रोएं, पुरानी यादें आ रही हैं उन्हें तो खुदा माफ भी करें। माफ़ करें। और खुदा आपको क्लेंस कर रहा है, आपको एक नया शख्स बना रहा है, आमीन। आपको यूसुफ की तरह फतह देने जा रहा है। हालेलुया। तो जब आप रोएं तो साथ खुदावन से, इट्स गुड कि हम जिनके साथ अपनी माँ की कोख को शेयर किया, बोम को शेयर किया, तो खुदावंद नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से अलग हों, लेकिन आपको खुदावंद तैयार करे, मुझे भी तैयार करे कि एक दिन हम भी यूसुफ की तरह अपने बहन भाइयों के गले अपनी मिले बाहें और डालकर हम भी खुशी से खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छा, उनका क्या होगा रुथ, जो कहते हैं कि खामोश है, चुप है, बहुत सुख है, क्योंकि वो भी नहीं हमसे बात कर रहे, हम भी नहीं कर रहे, हम तो बड़े चैन से रह रहे हैं। झूठ है ना? आई थिंक सो, ये झूठ है, क्योंकि जैसे मैंने ये पंजाबी वाली हाँ एग्जांपल जी, लिया, हाँ भाई कुछ भी हो जाए, हाँ इतना सच के हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा हाँ नहीं है। हाँ, कहते हैं ना, फर्क और नहीं बिल्कुल, सानू मैंने कोई देखा है, परवाह लोग नहीं है। कहते हाँ हैं कि हाँ लेकिन फर्क पड़ता है। हाँ हाँ कुछ भी हो जाए, कहीं कोने में अकेले बैठ के हाँ वो रोए जरूर होंगे, हाँ, कि हमें डेफिनेटली। अपने बहन भाइयों की याद रहे, चाहे ईयर्स गुजर गए हैं, हाँ हाँ हम लोगों ने बात नहीं की, लेकिन हाँ, दिल में होता है। सही बात है। तो वो एक टाइम आएगा हाँ। कि खुदा उनके दिलों को भी नरम करे और वो खुले मिले, और इस रिश्ते को वो बहाल करे। अच्छा, खुद नहीं आप समझ रहे कि किस तरह से अप्रोच करें, या आपकी बहन ने, एक मुझे किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी लाइव प्रोग्राम में, कहते 5 साल के बाद मेरी बहन मुझसे, हम नाराज़ थे, मिलने के लिए आ रही है और मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूं, मैं कैसे उसके साथ। मैंने कहा ये अच्छी बात है कि आपने सबसे पहले खुदा को इनक्वायर किया है, बिल्कुल। अपने दुआ के लिए कहा है, तो इसलिए प्रेयर एक जो है चेन बनाना शुरू कर दें। प्रेयर को जब भी आप किसी प्रेयर में बैठे तो कहें मैं अपने बहन भाइयों से मिलना चाहती हूँ, आइए मिलकर दुआ करें। सो दुआ से वो सीढ़ी बनेगी जो उसके दिल तक पहुंचेगी, और खुदा उन दिलों पे राज करता है। हालेलुया। सो बर्थडे गुजरते हैं, आपको याद आते हैं, शायद आपने हॉलीडेज एक साथ की हुई, लेकिन वैसे खुदा फिर से वो माहौल भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो ताकत बिल्कुल रखता ऐसा। है। अभी रिसेंट एक बात है जी। कि मेरा भाई जो है वो उस जगह पे गया हुआ था जहाँ पे हम सारे बचपन में इकट्ठे थे, पाकिस्तान में। तो हमारा एक बहन भाइयों का ग्रुप है, तो अभी सब अलग अलग है। मेरा एक भाई दुबई में है, मैं यहाँ पे हूँ, और बाकी बहन कराची में है, भाई लाहौर में है। अच्छा। तो चारों अलग अलग। लेकिन जब वो उस जगह पे गया था तो उसने रास्ते की भी वीडियो बनाई और उसने हमें ग्रुप पे भेजा, तो इतना अच्छा लगा मुझे। स्कूल हमारे स्कूल एक साथ पढ़ते हैं, और जहाँ गए तो बहुत अच्छा लगता है। उसे भी फील हुआ कि ये मैं अपने बहन भाइयों को वीडियो भेजूं, बहुत अच्छी क्योंकि ये बात है। उनसे कनेक्टेड है। यस, बिल्कुल तो सही, बहुत अच्छा आपने कहा ये बात। अब ये मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि जे अगर कि हमारी बोन टूट जाए, कोई हड्डी टूट जाए, तो अगर उसको हम दिखाएंगे नहीं, प्लास्टर नहीं होगा या उसकी बैंडेज नहीं होगा, या तो वो रिपेयर नहीं होगी, वो तो टूटी रहेगी, वो सारे पूरे बदन को तकलीफ देगी। ये भी एक टूटी हड्डी की तरह ही है ना, हाँ, जब तक इसको दिखाया नहीं जाएगा। और सबसे ग्रेटेस्ट फिजिशियन हमारे लॉर्ड जीसस है क्योंकि उन्होंने इस हड्डी को बनाया है, वही वो हड्डी को जोड़ सकते हैं। उन्होंने इस खानदान को बनाया, तो एग्जैक्टली ऐसे जैसे हड्डियां मिलके एक बॉडी बनती है, इस तरह सारे फैमिली मेंबर्स मिलके एक खानदान बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें रिलेशनशिप को बिगाड़ती हैं, तो छोटी सी हड्डी भी टूट जाए ना,
तो उसको भी जो है कहते हैं कि केयर की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे जो डायग्नोस करता है डॉक्टर करके बता सकता है कि कितनी टूटी है और कितना इसको टाइम लगेगा। तो इसी तरह से जो हमारी रिलेशनशिप है बहन भाइयों के साथ, खुदावंद इसको रिपेयर करने की ताकत रखता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 to 22, इमसाल कहते हैं। हाँ जी, इंसान। हाँ जी, इसमें खुदावंद क्या कहता है, क्योंकि हमारे अल्फाज, हमारा बोलना जो होता है ना, जो हमारी ज़ुबान है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम में डालती है, जिसकी वजह से जो ये मुसीबतें, ये लड़ाइयाँ झगड़े जो है पैदा होते हैं। तो क्या खुदावंद का खादिम यानी खुदा का कलाम आज हमसे क्या कहता है? चैप्टर 4 वर्स 20 to 22। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इन बातों को पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। कज गो तुझसे अलग रहे और दरगो लब तुझसे दूर हों। तेरी आंखें सामने ही नज़र करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। वाह, ना दहने मुड़ ना बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले। क्या बात है। अब इस कलाम पे गौर करने के लिए खुदावंद कह रहा है। अब आप क्या समझते हैं इसमें? कुछ आप ऐड करना चाहें तो फील फ्री। ये तो एक एक वर्स वैसे ही बहुत क्लियर है हाँ जी, कि कैसे हमें रहना है। उन्होंने क्या, पहली 20 आयत की पहली लाइन ही है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। कान यानी लगा ये मुझे। बातें बड़ी अहम हैं। इस पे हम भी जब अपने बच्चों को कोई बात बताते हैं तो जो गौर वाली करने वाली बात हो, हम कह रहे हैं गौर से सुनो, सुनो, है ना, हाँ सही गौर बात से है। सुनो। यानी ये अहम चीज है, इस पे बिल्कुल। गौर करो और इस पर कान लगा और इसको अपनी आंख से ओझल। यानी बात, एक्चुअल बात बताने से पहले कितनी अहम बातें हैं कि गौर से भी सुनो, कान भी लगाओ और अपनी आंख से ओझल भी ना होने देना। वाह, यानी जो बात मैं करने लगा हूँ उस पर कान भी लगाओ, गौर से भी सुनो और अपनी आंखों से ओझल ना होने देना। बहुत यानी अच्छी। बात करने से पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया ताकि हाँ, बंदा कॉन्शियस हो जाए सही कि कोई बात खास है। बात होने लगी हाँ है। बिल्कुल सही बात है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई कि ये कलाम से हमें जो शिफा की ज़रूरत है, जो दर्द को ख़त्म करना है, ये कलाम पे गौर करके हमें शिफा मिलेगी। बिल्कुल। एक और हवाला हम लेते हैं इसी प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13। इसमें ओके। खुदा कहता है कि तूने एक तो अटेंशन देनी है खुदा के कलाम को, दूसरा तूने ऑनेस्ट होना है ना, बी ऑनेस्ट। क्योंकि बिल्कुल। लोग बड़ी गोलमोल करते हैं ना बातें, तो कहते हैं कि नहीं, होती बात कुछ और है तो बन कुछ और जाती है। जिसके साथ शेयर करते हैं, जिसने दुआ करनी होती, उसको भी अंधेरे बिल्कुल में ऐसा रखते ही हैं। है। तो लेकिन सबसे पहले हमें ऑनेस्ट होना गा। वाकई ही आप अपने बहन भाइयों से रेकनसाइल करना चाहते हैं, इसमें कोई आपका पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, इसमें वाकई ही आप खुदावंद को जलाल देने के लिए ये करना बिल्कुल। चाहते हैं। हाँ जी, पढ़ लेते हैं। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। बताएं। सिंपल बात है कि जब जो अपने गुनाहों का इकरार करता है वो कामयाब, सॉरी, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। ना क्योंकि होगा। जब हम अपने गुनाहों को छुपा के रखेंगे, उन्हें निकालेंगे ही नहीं, जी जी, तो वो अंदर जड़ पकड़ लेंगे बिल्कुल। और वो बढ़ते वो जाएं। मत्ती रसूल की अंजील न्यू टेस्टमेंट में चलते हैं, चैप्टर 5 वर्स 23 और 24 हम पढ़ेंगे। और ये तो मैं कहती हूँ एकदम बंदे को हम्बल कर देती है ये आयत, क्योंकि हमारा चर्च जाना, दय यकियाँ देना, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना, स्टिकर्स गाड़ी पे लगा के लोगों को बताना कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ये देखो मैंने क्रॉस पहना हुआ है। बट लेकिन ये खुदावंद कहता है, सच ऑनेस्ट हमें बनना है कि अगर वाकई ही हमने अपने बहन भाइयों को जीतने का कुछ अभी रास्ता नहीं निकाला, खुदा से इस प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं रखा, ऑल्टर पे नहीं रखा, तो वी नीड टू बिगिन दिस वर्क। हमें खुद करने की ज़रूरत। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 22। जी, लेकिन सॉरी 23 to 24 या 23 to 24। हाँ जी, 22 भी पढ़ दें, कोई बात 22। नहीं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। ओह लॉर्ड। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है,
तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर तब आकर नज़र गुजरान। ओए रोंगटे खड़े हो गए। बहुत Goosebumps। क्लियर खुदावन ये कहा है, बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह जब भीड़ को, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोगों को वो टीच करते थे, खुदावंद यहाँ हमें सिखाते हैं कि असली रास्तबाजी क्या होती है, बिल्कुल। ट्रू राइचियसनेस क्या है। कि खुदा के कलाम में लिखा है 6:33 मैथ्यू में, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ हेवन एंड हिज राइचियसनेस है। पहले तुम खुदा की बादशाहत को ढूंढो और फिर उसकी रास्तबाजी को, फिर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब रास्तबाजी नहीं है यहाँ पे, वी लैक राइचियसनेस जो खुदा की तरफ से मिलती है। ये खुदा, यानी कि हम खुदा को ऑनर नहीं कर रहे, कि खुदा का ये डिज़ाइन नहीं है कि हम अपने बहन भाइयों के अगेंस्ट ग्रज रखें, उनको माफ़ ना करें। तो खुदावन यहाँ क्या भीड़ को सिखा रहे हैं कि जो असली रास्तबाजी है, ये सिर्फ बाहर से मजहबी और रिलीजियस नज़र आना और हमारे जो एक्शन है, लेकिन करें जो भी मर्जी, जितने भी मर्जी मजहबी, लेकिन हमारे दिल की कंडीशन बड़ी गंदी। तो कलाम में तो है कि तू चर्च भी जाए तो तेरा क्या फ़ायदा जाने से, तो बेटर है कि पहले जाके अपने भाई से मेल कर ले। तो वो कहेगा कि लेकिन नहीं, ये ज़रूरी नहीं, इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये मैं, आप समझते कि तो फिर वही बात है जो शुरू में आपने कही थी कि फिर एक वक्त आएगा यीशु मसीह को कहेंगे वो कि हमने तो ये किया, तो फिर खुदा यीशु मसीह कहेंगे कि ये चीजें तो तूने की, सही बात लेकिन है। जो चीजें मैं चाहता था वो तो तूने नहीं की, जो मेरी जो कलाम पर अमल करना था, जो खुदा की टीचिंग के मुतालिक थी, वो तो नहीं की। तो फिर तो वही बात हो जाएगी जो आप शुरू में कर रहे थे। तो फिर हम समटाइम हम अपनी नज़र में रास्ताबाज होते हैं। तो इसका मतलब हमें ये इस कलाम को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम वाकई ही चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहन भाइयों को कईयों ने तो अभी तक बताया भी नहीं है कि खुदा के पास आने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह ही है, यहाँ तक नहीं बताया। वो शायद अपने फेथ को छुपा रहे हैं, शायद हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट्स हैं जो बाहर से आए हैं, दूसरे मज़हब से आए हैं, वो छुपा रहे हैं। कई लोग तो क्रॉस भी नहीं पहनते कि उनके ख़ानदान को, रिश्तेदारों को पता ना चल जाए। तो अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी जो दिल है वो खुदा से नहीं जुड़ा, इन्होंने अपना मन जो है खुदा से नहीं लगाया। सो अगर आपके ऊपर ये इस आयत ने असर किया और आपको कुछ समझ आई है, तो मैं समझती हूँ कि आपका नेक्स्ट एक्शन होगा कि आप कॉल करेंगे, जो या उनके कोई नज़दीक वाला है उसको फ़ोन करके मैसेज देंगे कि मेरे फ़लाने को तो आप जानते हैं, उनको बता दो कि मैं उनको बड़ी याद कर रही हूँ, जब मैं याद कर रहा हूँ या मैं उनको मिलना चाहता हूँ, है ना। आई थिंक सो ये एक अच्छा तरीका होगा कि यू बी गो एंड रेकनसाइल विद दैट पर्सन। हमारी दुआ भी है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करे और खुदा का कलाम जब आप ये प्रोग्राम देखें, तो अगर आपके दिल में अपने किसी बहन भाई के लिए नाराज़गी है, गुस्सा है, तो वही बात जो हम लोगों ने भी पढ़ी कि उनका इकरार करें, उन्हें तर्क करें, उनसे फ़ोन पे बात करें, उनसे मिलें। वो आपके बहन भाई हैं, कोई गैर नहीं है। इससे आप खुद भी हल्के हो जाएंगे, खुदा भी खुश होगा और फैमिली भी बढ़ेगी, ग्रो करेगी और एक सेटिस्फेक्शन होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो घुमंड है ना, जो एक प्राइड है, वो आपको ये यानी कि इसमें कामयाब नहीं होने देगी जब तक घुमंड होगा। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, अपने उनको इतना फ़ख्र, इतना घमंड होता है कि वो कहते हैं कि मेल मिलाप की ज़रूरत नहीं है। रोमियो का खत चैप्टर 12 उसकी 18 आयत को हम पढ़ते हैं। बदी के इर्स किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। बाइबल तो हमें सब आदमियों के साथ कहती है, तो हम तो सगों के साथ ही नाराज हो जाते हैं। सही बात है। एक और हवाला देख लेते हैं, इफिसियों 4 उसकी 31 to 32। और ये कहते हैं कि सबसे बड़ी सैड रियलिटी जब हमने मेंशन किया कि ये जो दर्द है, ये पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इसका बोझ कैरी कर रहे होते हैं। तो लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का खादिम जब इफिसिया की कलीसिया को ख़त लिखता है, ज़रूर ऐसे मसले होंगे जो बहन भाई आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, कलीसिया में नहीं कर रहे होंगे। तो इफिसियों 4 उसकी 31 to 32। इफिसियों 4 पाक, हाँ जी, उसकी 31 to 32 देख लें। और आगे अगर कुछ आप ऐड करना चाहें, नो प्रॉब्लम। बस हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई और हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने
मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक या दूसरे के कसूर माफ करो। क्या बात है। अब क्या रह गया पीछे। बहुत सारी माएँ हैं जो इस पेन को कैरी कर रही हैं, लेकिन दुआ कर रही हैं। वो किसी भी मीटिंग में जाएंगे सबसे आगे होंगे कि दुआ करो मेरे बच्चों में प्यार आ जाए, दुआ करो मेरे बच्चे एक दूसरे से मिलने लगे, दुआ करो कि एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें। उसने तो प्यार से पाला होता है बिल्कुल। शुरू से, बचपन से। तो ये बहुत एक बड़ी उदास करने वाली सच्चाई है एक्चुअली बिल्कुल। एक माँ के लिए। लेकिन इसमें यही हम देखते हैं कि अपने गुस्से को निकाल लो, दूर करो, ताकि खुदावन शिफा दे। लूका रसूल की अंजील 18 उसका चैप्टर 18 वर्स 1 में भी लिखा है, फिर से वही कि दुआ करते रहना है, कि अपना दिल नहीं छोटा करना। तो ये भी हम बता देते हैं। फिर उसने इस घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, हाँ उनसे ये तमसील कही थी। हाँ जी, क्या बताएं आप इसके, हमारे अजीज़ों को क्या समझे इस आयत से। कि हर समटाइम हम ये सोचते हैं कि हमने एक दफ़ा दुआ कर दी, कोई जवाब नहीं आया। हाँ हाँ बाइबल में लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। हम बिल्कुल। मुसलसल दुआ करें, खुदा से मांगे, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते रहना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ऐसा हमें एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल। रोमियो 5:8 में हम पढ़ते हैं, फिर एक दो और हवाले के साथ हम ख़त्म करेंगे और दुआ भी करेंगे। 5 रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। क्योंकि खुदा ने खुद अपनी मोहब्बत दिखाई है, जैसे हमने शुरू में भी कहा कि जब हमें रेकनसाइल खुदा ने अपने साथ किया है, तो आपको भी अपने बहन भाइयों के साथ वो ज़रूर मिलाएगा। रोमियो 5 पाप उसकी 6 आयत से, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर मुश्किल से ही कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। वाह, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु ये फर्स्ट मूव ना करते तो क्या आज उसके खुदा के बिल्कुल। अनगिनत बेटे और बेटियां होते? कभी भी नहीं। बिल्कुल क्योंकि ऐसा वो ही है। इसीलिए वो हमारा बड़ा भाई है। उसने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वो मेल मिलाप के लिए भेजा गया। तो आज भी वो चाहता है कि हम, जैसे वी कॉल जीसस आवर एल्डर ब्रदर, इसलिए जो हमारे फिजिकल जो दुनिया जिस्मानी बहन भाई हैं, खुदावन कहता है हमारा एक दूसरे से मिलाप हो जाए। खुदावन ने करके दिखाया, क्रॉस पे जाके किस लिए किया? ताकि हम एक फैमिली जो है, हाँ जी, बचाए जाए। खुदावन यीशु मसीह ने वो कीमत चुकाई है। इसलिए आज हर मसीह से खुदावन का कलाम ये कहता है कि मेल मिलाप करने वाले बनो, और ख़ासतौर पे अपने सगे बहन भाइयों से। तो आखिर में सवाल एक दो हैं कि क्या इज़ इट वर्थ कैरिंग द बिटरनेस? जो गुस्सा आप इतने सालों से कर रहे हैं, कितना टाइम ज़ाया हो गया है, क्या वर्थ है? इसके बदले में आपको कुछ मिला? टोटली साल ख़त्म हो गया है, टाइम वेस्ट हो गया। जो खुशी का वक्त हो सकता है आपने आंसू और गम में गुजार दिया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या जो आपने घुमंड रखा, क्या उसने उसकी आपकी हिफाजत की? डिड प्राइड प्रोटेक्ट यू? जो आपने आकड़ अपनी रखी, क्या आकड़ ने आपको बचा के रखा? उसके बदले में क्या आपको खुशी मिली? क्या जो आपने खामोशी और दूरी बना के रखी, क्या ये आपको यूं नहीं लगा जैसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है आपको? बिल्कुल। तो लेकिन आज खुदावन कहता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। तो जो है माँ बाप हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, हो गए हैं, कई तो चले भी गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपका कुछ फ़ायदा हुआ इस नाराज़गी से? वेस्टिंग। है ना, वेस्ट ही किया ना। तो जो आपको मौका खुदावन ने दिया वो तो निकल गया, लेकिन आज फिर से खुदावन आपको मौका देता है। आज इस कलाम से जो सीरियसली आप ऑनेस्ट होंगे, आप तौबा करने के लिए तैयार हैं, फर्स्ट मूव अपने बहन भाइयों के साथ करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा और आपकी खुशियाँ वापस आपको लौटाएगा। थैंक यू जीसस। दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो अजीम खुदा है, तू भला है, तूने हमसे मोहब्बत की है, और ये तेरी मोहब्बत का ही सबूत है कि तूने अपने बेटे को हमारी खातर कुर्बान किया। उसके मार खाने से हमें निजात मिली, हमें शिफा मिली। हम तेरा शुक्र करते, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते, इस कलाम के लिए जो हमारे हाथों में है इसके लिए तेरा शुक्र करते, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद खुदा, तेरे कलाम से हम सीखते हैं, जब हम उस पर अमल करते, जब कलाम हमारी ज़िंदगियों में उतरता है तो वो फलदार होता है। खुदावंद खुदा, वो रायगा नहीं जाता बल्कि वो सोगुना फल लेकर आता। बहन भाइयों का रिश्ता मजबूत हो। खुदावंद खुदा, तू
बनाता है बहन भाई, तू बनाता है खानदान, ये तेरा प्लान है खुदावन। तू खानदान को बरकत देता है, तू खानदान की यूनिटी चाहता है Hallelujah. खुदावन। Thank you, Lord. सारी स्पिरिट जो खुदावन खानदान को डिस्ट्रॉय करती हैं, उन्हें हम यीशु के नाम से कैंसिल कर Amen. देते हैं। Hallelujah. कोई ऐसी स्पिरिट ना रहे Yes, Lord जो खानदानों Jesus. को तबाह कर रही Yes, है, Lord जो Jesus. जेलस की स्पिरिट यीशु के नाम से Yes, खत्म हो, Lord. हसद की स्पिरिट, Thank you, बुग़्ज़ Holy की Spirit, स्पिरिट, गुस्से Lord. की स्पिरिट, Kora कहर की Bashi. स्पिरिट Thank you, यीशु के Jesus. नाम से कैंसिल हो खुदा। Hallelujah. Yes, खुदा खुदा जितने Lord. लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उन पे Thank यूनिटी you, की God. बरकत आ जाए। बेशक, खुदा Amen. कसरत की बरकत दो, तेरा नाम Amen. जलाल Thank you, यीशु के Jesus. कादिर और जलाली नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Jesus. सचमुच जो भी आपकी गवाही हो इस प्रोग्राम के हवाले से कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल। लिख कर बता सकते हैं, बल्कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर और लाइक भी करें, और उम्मीद रखती हूँ कि आप आज के प्रोग्राम से आपने बरकत पाई हो। गॉड ब्लेस God यू, bless you all. थैंक यू, शलोम शलोम, थैंक यू Thank you. रूथ। थैंक यू।